नमस्कार, मैं विकास BRS न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको लाइव तस्वीरें गांव खोड़समा की दिखा रहा हूं। देखिए, भारतीय किसान यूनियन के जो किसान कार्यकर्ता आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो स्वस्थ ग्रामोद्योग खादर काप के, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। किसान आंदोलन पर क्या कहना चाहिए? सर, BRS न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं किसान आंदोलन करते हुए, मगर बीजेपी सरकार अभी तक सोई हुई है। तो सर, क्या कहना चाहेंगे? सर देखो जी, अगर सरकार सो रही तब भी वहाँ अपने मकान लग रहे बनाना, हम भी सोएंगे। जब मच्छरदानी ले जाएंगे अपनी नल के हमने कर लिए, मकान लग रहे बनाना और अपना वहीं सोएंगे हम भी। जब तक वो सोएगी, वो 2024 तक सोएगी, 2024 तक हम सोएंगे जी वहाँ। हमने बल्कि सर, बीजेपी सरकार बार बार कह रही है जो 3 कानून लेके आई, जो 3 अध्यादेश लेके आई है किसानों के लिए, कहीं ना कहीं फायदेमंद है, मगर किसान बोल रहा है कि ये फायदेमंद नहीं है। फायदेमंद नहीं है जी। अगर वे फायदेमंद हैं तो वो बार बार किसान नोता गाल कर, तो 2 महीने तक नोता भी नहीं गालिया, हमारा नोता भी नहीं गालिया का, जो 2 महीने तक नोता भी नहीं गालिया। अगर वे फायदेमंद है तो उन पर संशोधन क्यों राजी हो रही है सरकार? क्यों राजी क्या है? मैं संशोधन तो कर दूं, तो कहीं कहीं कमी है। अगर मात्रा उन्होंने बिहार में MSP लागू करी थी, वहाँ भी बिहार में भी रिजल्ट देख चुके हैं, फिर भी ये पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। वो तो वही है ना, किसान मरे, किसान क्या अपना कोठी उनकी भरे और किसान मजदूर की डाल, कीड़े की डाल अपना काम करता रहे। सान लो पसीना भी ना कुछ है, पानी का गिलास पिया सकेगा, क्यों पानी को भी कोसेगी। सर, 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं बॉर्डर में, सर्दियों में बहुत ज़्यादा, मगर अभी तक देखा जाए तो केंद्रीय सरकार को कोई भी बीजेपी का नेतागण अभी तक श्रद्धांजलि देने तक नहीं आया। सर नहीं, उन्हें श्रद्धांजलि किसानों को कहाँ देनी श्रद्धांजलि? उन्होंने तो अगर उनका कोई बीच का नेता जाएगा तो उसका माला गालेंगे। किसान को तो समझ नहीं रहे ना कुछ भी। किसान को तो न सोचा कि तो बेवकूफ कुत्ता है, बावड़ा कुत्ता। सर, सरकार को पता है कि किसान देश का अन्नदाता है, फिर भी वैसे देखो जी, अन्नदाता तो एक नाम कर दिया, अन्य अन्नदाता नहीं सकी सरकार मानी। खेत में एक नारा था, जय जवान जय किसान। अब जय सरकार का नारा हो रहा, अब सीमा पर मर जवान, खेत मर तू मर किसान, खेत पर तू मर किसान। और विकास हो अंबानी अडानी का, विदेशों में मोदी कहलाए महान। इसका यूं नारा है। सर, मोदी जी अपने भाषणों में एक बात बड़े जोरों शोरों से कहते हैं, कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। जी, मिट्टी बिक जाएगी देश तो फिर आपको भी क्या बका है? मिट्टी तो लग रहा है बेचने वो, या किसानों की मिट्टी है जिसे लग रहा है बेचने वो? किसानों की मिट्टी से बेचेगा देश तो बेच दिया उन्होंने। सर, किसान खट्टर सरकार द्वारा किसान महापंचायत की गई थी कैमला में, नकली किसानों के द्वारा जी। तो सर, असली किसान तो वहाँ बुलाए नहीं। सर, ये कौन सी महापंचायत हुई है? देखो जी, एक कार्ड लग रही, जो कार्ड बना रखे उन्होंने, मैं असली नकली की छाट में ही कर रहे, कौन असली कौन नकली। मैं तो छाट कर किराए के जो मजदूर है, मैं तो है उनके असली, और जो हमारे वर्ग फावड़ा ले रहे, आड़ खुरपा ले रहे, ये है नकली। क्यों? जब नकली सामान पैदा होने लगे तो नकली किसान इन्होंने बना दिए। असली तो वही है जो मजदूरी, उनकी मजदूरी पर जाकर उनकी जय बोल लगा। सर, कल राकेश हालात में है, और यू जो हमला हुआ, यू टिकट पर नहीं हुआ, यू किसानों के दिल पर हमला कराया। किसान जो चौधरी राकेश टिकैत जी है, वे हर किसान के दिल में है, यहाँ बैठे, और उनके दिलों पे वो हमला कराया, न कि केले चौधरी साहब पे। चौधरी साहब तो एक मोहरा बना लिए। 3 काले कानून लागू होते थे, इससे हर वर्ग प्रभावित होगा। हर वर्ग भी नहीं, इससे जो मारा लाला बैठा वो भी प्रभावित, मजदूर बैठा वो भी प्रभावित, जो बेचारे आज तक भूखे प्यासे जिनके लिए यह मिड डे मील योजना चलाई थी, मैं भी प्रभावित है। और जो कटोरा हाथ में ले रहे, मैं सबसे ज्यादा प्रभावित, इसमें सब प्रभावित। लोग ये कह रहे हैं कि किसान जो ये कह रहे हैं कि जो ये 3 अध्यादेश सरकार लेके आई है, जो ये सर छोटूराम ने जो मंडियों का ढांचा खड़ा किया था, उसे खत्म करने की रणनीति है। बिल्कुल है जी। अगर किसी ने कोई मंडी का कोई भी तैयार करे, उसे बिल्कुल ढांचे को ध्वस्त करने के, अपने टीन के छप्पर बना दिए इन्होंने। वो मंडी ध्वस्त करने खातर तो टीन के छप्पर बना दिए इन्होंने। टीन की जो साइड तैयार करे गए, इसी में यहाँ सर बार बार मोदी जी कह रहे हैं मैं किसानों से 1 कोल की दूरी पर, 1 कोल की दूरी पर। कोल की दूरी पे तो वो नंबर तो बताता हमें, जिससे हम कोल कर ले। चलो भूले बिसरे कोई किसान अगर कोल भी करेगा तो भी बताए तो दे। अगली नीति इन्होंने इस देश को 7 विभागों में बांट दिया, 7 इसके सेक्टर बना दिए गए। 7, 3 राज्य 1 सेक्टर, 4 राज्य 1 सेक्टर, 7 इसके सेक्टर बना दिए गए। 7 के
मुझे ये आदमी छोड़ दिए जाएंगे जो बड़ी हस्ती है। ये आपका इलाका है, आप किसी तरीके से लुटे, ये आपका इलाका है, आप किसी तरीके से लुटे, सबको बता दिया जाएगा आपका इलाका आप लूटा, आपके इलाके में कोई नहीं बढ़ेगा। सर भारत की जनता बोल रही है जब मोदी जी गुजरात के सीएम रहे तो गुजरात जलाया, और देश के सीएम है तो देश को जला रहे हैं। देखो जब छोटे थे छोटा राज्य जला लिया, ये बड़े देश के राज्य होंगे तो बड़ा राज्य देश जलाएंगे, जलाने का काम तो कर रहे। तो सर मीडिया के माध्यम से जनता को क्या कहना चाहेंगे आप किसान आंदोलन के बारे में? जनता को तो मैं कहूँगा अगर इन एगो एक सरकार बूझती है कांग्रेस ने 70 साल में क्या करा, अगर कांग्रेस कोई काम बता दे तो 70 साल में हमने यूँ करा, वो उसी ने बेच दें, पता कर ले 70 साल में इन्होंने यूँ बढ़िया काम करा उठा के उसे बेचते हैं। अब कांग्रेस ने बताना छोड़ दिया, अदर पार्टियों ने हमने क्या करा 70 साल में। मैं तो ये कहूँगा 70 साल में जो सरकार के करने से इस जनता को राहत मिली थी, बुद्धि आई थी, वो मिट्टी पलीत करनी चाहिए। मैं जनता से यही दरखास्त करूँगा कि 7 साल में भी अगर शिक्षा ना ली तो कोई शिक्षा ले ला जनता और इसके विचारों को बदलने की कोशिश करे। आइए हमारे साथ जुड़ चुकी एक बिटिया, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं किसान आंदोलन पे क्या कहना चाहिए। क्या कहना चाहोगे बिटिया? मैं तो अपने गांव के बारे में कहना चाहूंगी। जो हमारे यहाँ पे हमारे प्रधान पद के उम्मीदवार जो विनीत कुमार सर बैठे हुए हैं, इसमें नहीं बैठे, इसमें नहीं चले। तो मैं यूनियन के बारे में तो नहीं कहने की, कोई बात नहीं, मैं पहले ही कह दी थी मैंने। भाई अन्य किसान से भी बातचीत काट दिए काट दिए। राम राम जी, मैं दीप सिंह बोल रहा हूँ खोड़ समझ से। सबसे पहले तो यह बात है जी, सबसे पहले तो यह बात है कि हमारा मंडियों के बिना काम नहीं चलेगा। मंडी बहुत जरूरी है किसान के लिए। देखो आड़ती का और मंडी का एक रिश्ता ऐसा है कि बच्चा होगी सीधे तब पैसे ले होगा जाएगा, कोथड़ी देनी तब ले होगा, शादी होनी तब ले होगा। मोदी जी ये सोच रहे कि आड़ती को हटाया था, मंडियों को खत्म करता है और अंबानी अडानी की कंपनी खोल दी जा और किसान अपना वहाँ माल गिराकर वो अपनी मर्जी से पैसे दे दें। नंबर एक बात यार सुनो, मोदीपुर में सरकार ने धान डलवा था किसानों का, कुछ आड़तियों ने वहाँ धान बेचा था, आज तक उसकी कोई पेमेंट नहीं मिली। उसमें मैं भी हूँ और बहुत किसान है मेरे जैसे कि आज तक कोई जीरी का पेमेंट नहीं मिला। कम से कम 2 करोड़ रुपया सरकार गबन करके किसानों का। फिर आपने डीसी को कंप्लेंट नहीं करी? डीसी को कंप्लेंट की थी, जो मंडी का प्रधान है वे भी गए थे, आड़ती भी रो रहे हैं बेचारे। बग्गा सिंह है चौहाने का, करोड़ों रुपया उसका फंसा हुआ है। मेरे गांव के 10 आदमियों का रुपया फंसा हुआ है, आज तक 1 रुपया नहीं आया। 1 रुपया मेरे खाते में आया, 6-7 दिन हो गए, कनेरा बैंक में मेरा खाता है कल। आड़ती को फोन करा, भाई पेमेंट नहीं आई, तो मोदी निकल गया सब लड़ेंगे। वो यही कहना चाहूँगा भैया, सरकार कुछ नहीं सोचने की किसानों के बारे में। एक मिनट। नंबर 1, स्कूल से बच्चे आए हैं, उन्हें पढ़ रहे, मोदी कुत्तों को पकड़वा पहले प्रशासन को लगाया है, वन विभाग वालों को। देखो गुड़गांव में एक लड़की जा रही थी कॉलेज में अपनी ड्यूटी करने, उसे कुत्ते ने इतना खा लिया गया, 8 दिन हॉस्पिटल में रही। मोदी पे कुत्ते तो पकड़वाए नहीं जा रहे, और क्या करेगा वो? हमारा कुत्तों ने फाड़ गए। क्या कहना चाहेंगे सर? हम ये कहना चाहेंगे, बड़ी मुश्किल से ताना बाना बुन के हमें यह सरकार बनाई थी, खड़ी करी थी, वोट दिए इसे, और जेल भी थी बात की हमें। इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया, जहाँ 2000 रुपये का 2500 में काम होते हैं, आज भी 10,000 रुपये का वह रिश्वत जो 2500 रुपये थी ना, वह आज 10,000 रुपये पहुँच गई इसकी सरकार में। और एक भी काम उस दिन तक हम पैदा हुए शुद्ध सिमाड़ी, हमने एक भी काम किसी नेता ने या सरकार ने कोई भी काम बिना पैसे के नहीं करा। इतना भ्रष्टाचार हो रहा सरकार का। क्या जोन सी भी सरकार आवे भ्रष्टाचार मुक्त कराओगे, भ्रष्टाचार मुक्त कराओगे, कोई भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है, और ज्यादा बढ़ जा। जितनी सत्ताई करें ऊपर चाहिए उतनी और अधिकारी ज्यादा लग जा रहे हैं। भाई क्या करते हैं, भर्ती एक डबल लगेगी, जितनी सत्ताई करें और डबल करते हैं। अच्छा मिल्लू पता है, सरकार के जितने मंत्री जंत्री हैं, मिल्लू पता है प्रति बोरी 1 रुपया ले रहे। अब किसानों का पेमेंट बाद में देंगे, हमें दे पहले। सारे मंत्री जंत्री ने, जितने भी भाजपा के मंत्री जंत्री, चाहे जांच करवा लो, कई गुना अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा ली इन्होंने। और रिश्वत पर कोई ध्यान नहीं है, दबाकर रिश्वत चल रही है,
डबल। मगर मोदी जी तो भाषण में कहते हैं मैं किसी को खाने नहीं दूंगा। और किसे खान दे रहा हो, हमें मारताबंदी करती है। मंत्री की बात नहीं करता वो, पब्लिक की क्या किसी को खान नहीं दूं, सारा मंत्री जंतरी को दुम्मा नो भी कहा उसने। वही बात हो गई जैसे कांग्रेस पब्लिक को बोलती नहीं थी, खान दो या मंत्री गरीबी को हटाओ, गरीबों को ही हटा दो। ना वो गरीबों को ही तो हटा रहा वो गरीबों को खत्म कर देगा अपना। ये तो ऐसा सोच रहे कि आगे इलेक्शन भी ना हो, बस वो रूस की डाल अपने आप ही पुतिन की डाल बन के बैठ जाएंगे, आगे कोई इलेक्शन लड़ने लायक ही ना रहे, और जो सामने आवे उसे अपना जेल में डाल दो। ठीक है, ये सिस्टम हो रहा है आजकल सरकार। जी एक दो सवाल पूछिए। तो क्या कहना चाहोगे सर? बस मैं जनता को क्या कहना चाहता, सरकार को समझाना चाहूँ, जनता को भी समझाना चाहूँ, इस कविता के माध्यम से समझे कि वो बाग बगीचा क्या जिसमें मजदूर और माली ना हो, क्योंकि बगैर मजदूर माली के बाग की देख रेख नहीं होती। वो बाग बगीचा क्या जिसमें मजदूर और माली ना हो, वो प्रदेश और देश का राजा क्या जिसके बच्चे और घरवाली ना हो। क्यों? जिसे बच्चे नहीं घरवाली नहीं, उसे क्या पता घर कैसे चलेगा। वो प्रदेश और देश का राजा क्या जिसके बच्चे और घरवाली ना हो। वो ब्याह और निकाह कैसा जिसमें पंडित और मुल्ला मौलवी काजी ना हो। मोदी जी प्रदेश में अपने देश में कैसे कानून लागू कर दिए, मोदी जी कानून कैसा जिससे देश और प्रदेश की जनता राजी है। जैसा कि हमारे किसान ने सुनाई थी कि मोदी जी तेरे राज में मुंजी गई ब्याज में, और बची कुची पुरानी लोग ले गए लिहाज में, बाकी बचे किसान इन्होंने कटवा दिया अंबानी अडानी के आगे प्याज में, वो भी काटेंगे। और क्या, मैं तो ये कहूँ पदीना बचेगा हमारे पास। जैसे कि आपने किसान भाइयों को सुना है, कह रहे हैं कि अगर मोदी सरकार जल्द से जल्द मान ले, नहीं तो इसके परिणाम बहुत ही गलत होंगे। बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ, पल पल की खबरों से अपडेट करते रहेंगे आपकी नजर पर। मेरे सहयोगी सुमन के साथ विकास।